परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का सबसे पवित्र, पुनीत और पावन मंत्र है। 24 अक्षरों के अंदर बंधा हुआ, 9 शब्दों के अंदर समेटा गया गायत्री का ये पावन मंत्र उन शक्तियों को लेकर, उन संकेतों को लेकर, उन आदर्शों को लेकर के अवतरित हुआ मंत्र है जो स्मरण दिलाता है कि हमें जीवन में आगे बढ़ने की, ऊपर उठने की और अच्छा करने की आवश्यकता है। और वैसा कहने के पीछे का कारण बड़ा स्पष्ट है। कारण यह है कि जीवन में गिरना तो सरल है पर ऊपर उठना कठिन है। पतन तो स्वाभाविक है पर उत्थान कष्ट साध्य है। पानी का गिलास कोई ले, पहाड़ी के ऊपर ले जाए और उसको हल्का सा धक्का मारे तो उस पानी को नीचे ले जाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, गुरुत्वाकर्षण खींच करके ले जाता है। जो ग्रेविटी है वो अपने आप उस पानी को नीचे खींच करके ले जाती है। पर उसी पानी को यदि ऊपर ले जाना हो, ऊपर उठाना हो, पहाड़ी के ऊपर पहुंचाना हो, तो पहुंचाने के लिए आपको पाइप भी लगाना पड़ता है, बिजली की व्यवस्था भी बनानी पड़ती है, मोटर भी लगानी पड़ती है। जीवन में नीचे गिरने के लिए न किसी प्रयत्न की आवश्यकता होती है, न प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और न पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। अपने आप हमारे कुसंस्कार, हमारी बुरी आदतें, वातावरण का प्रवाह, समाज की दिशा हमसे गलत करा ही लेते हैं। यदि व्यक्ति जीवन में अच्छा करना चाहे तो उसे अच्छा करने के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है, साहस की आवश्यकता होती है और देवीय शक्तियों के संरक्षण की आवश्यकता होती है। महाभारत में कहानी आती है, कि दुर्योधन से उनके चाचा ने पूछा, विदुर ने पूछा और प्रश्न ये किया कि एक बात बता दुर्योधन, तू और तेरा भाई युधिष्ठिर दोनों एक ही गुरुकुल में गए, दोनों को पढ़ाने वाले जो शिक्षक थे वो एक ही थे, वही द्रोणाचार्य, वही कृपाचार्य, उनने दोनों को शिक्षा दी। तो उनने दुर्योधन से पूछा कि जब एक ही जगह से तुम दोनों ने शिक्षा प्राप्त करी, तुमको पढ़ाने वाले टीचर एक थे, दोस्त एक थे, फिर क्या कारण है कि जो तुम्हारा भाई है वो तो सारे काम धर्म के करता है और तुम सारे काम अधर्म के करते हो, ऐसा क्यों? तो दुर्योधन बोला, जाना पे धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानता हूं कि धर्म क्या है, करूंगा नहीं। जाना पे अधर्मम नच में निवृत्ति, जानता हूं कि अधर्म क्या है, छोड़ूंगा नहीं। केनोपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, ऐसा लगता है कि कोई मेरे अंदर आकर के बैठ गया है, मुझे जहां नियुक्त कर देता है वो करने के लिए मैं बाध्य हो जाता हूं। पता हर व्यक्ति को है कि सही क्या है और गलत क्या है, पर तब भी व्यक्ति गलत पथ का चयन करता है क्योंकि वो आसान नजर आता है। गायत्री का मंत्र हमें स्मरण दिलाता है कि जब हम लोग सत्कर्म के पथ की ओर चले, सद्विचारों के पथ की ओर चलें, तो उन पर बढ़ने के लिए जिस संकल्प की आवश्यकता होती है वो संकल्प गायत्री का ये पावन मंत्र हमको प्रदान करता है। सबसे बड़ा उपहार मनुष्य के जीवन में गायत्री का मंत्र यदि कुछ दे सकता है तो आत्मविश्वास के रूप में दे सकता है। अंधेरी राह पर कोई व्यक्ति जा रहा हो और उसको दूर से कहीं पर टिमटिमाता दिया दिख जाए, बल्ब दिख जाए तो मन में साहस आ जाता है। कोई व्यक्ति अकेला जा रहा हो, सुनसान राहों पर जा रहा हो और एकदम से उसके दोस्त आकर के खड़े हो जाएं, कोई वहां पर पुलिस का जवान आकर के खड़ा हो जाए तो व्यक्ति के मन में तुरंत विश्वास जाग जाता है। और छोटे से बच्चे के हाथ में तो यदि माता पिता की उंगली आ जाती है तो भरोसा आ जाता है, और हमारे हाथ में तो भगवान ने, गुरुदेव ने स्वयं अपनी उंगली थमाई हुई। तो आप सोच करके देखें कि कितने बड़े विश्वास को अपने हृदय में धारण करके हम लोग बैठे हैं। गायत्री का मंत्र याद दिलाता है कि यदि वो विश्वास, आत्मविश्वास, आत्मबल मनुष्य के जीवन में जन्म लेता है तो ऐसी दुनिया की कोई शक्ति नहीं, ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं जिसको प्राप्त करने की संभावना मनुष्य अपने अंदर सुरक्षित न रखता हो। तो आज जब हम गायत्री के इस पावन मंत्र को बोले तो अपने हृदय में उस शक्ति का आवाहन करें। माँ गायत्री का, पूज्य गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का आवाहन इस भाव के साथ करें कि हमारे सद्कार्यों को, हमारे सत्कर्मों को, हमारे सद्भावों को संकल्प का बल मिल सके, अंदर से आत्मविश्वास जाग सके। इस भाव के साथ
एक बार स्थिर चित्त शांत मन के साथ उस शक्ति का आवाहन हम लोग करते हैं जो हमें सद्ज्ञान की ओर, सद्भाव की ओर, सत्कर्म की ओर, सत्प्रवृत्ति की ओर लेकर के चलते हैं। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र साथ साथ भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में अश्वमेध महायज्ञ की रजत जयंती का ये पावन क्षण एक अत्यंत ही गौरव से भरा हुआ, सौभाग्य से भरा हुआ आज का ये पावन समय, गुप्त नवरात्रि की ये पावन बेला। और आज जब हम लोग इस शुभ और मंगलकारी समय में मॉन्ट्रियल की इस पावन धरती पर उपस्थित हैं, तो आज के शुभ दिन हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय भटनागर मामा जी, यहाँ उपस्थित शांतिकुंज की टोली के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, मॉन्ट्रियल से, टोरंटो से, कनाडा से और यूएस से विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, वो सभी लोग जिनने आज से वर्षों पहले अश्वमेध महायज्ञ को संपन्न करने के लिए अपने पुरुषार्थ को दिखाया, वो सभी लोग जिनके समर्पण के कारण, जिनकी भावनाओं के कारण, जिनके परिश्रम के कारण एक ऐतिहासिक महायज्ञ मॉन्ट्रियल की धरती पर संपन्न हो पाया। और वो हमारे सभी गायत्री परिवार के कार्यकर्तागण जो आज इस सभागृह के अंदर विद्यमान है, हमारे भाई बहन और प्यारे मित्रों, आज जब हम लोग दीप महायज्ञ के अवसर पर यहाँ इस यज्ञशाला की पावन बेला के अंदर उपस्थित हैं, तो आज का दिन हमारे लिए एक बड़े ही महत्वपूर्ण चिंतन को लेकर के आया है। हमें अपने मन में, अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में अपने आप से एक प्रश्न को पूछने की आवश्यकता है कि ये दीप यज्ञ का पावन दिन और पावन समय हमें कौन सी प्रेरणा को प्रदान करता है। यहाँ से जब हम लोग उठें तो हमारे अंतःकरण के अंदर वो कौन सा प्रश्न है, वो कौन सा चिंतन है, वो कौन सा संकल्प है और वो कौन सा समर्पण है जो जन्म लेना चाहिए। आज का यह दिन सही पूछे दोस्तों, यदि हम लोग अश्वमेध महायज्ञ की पावन पृष्ठभूमि में इसका मूल्यांकन करके देखें, इसकी समीक्षा करके देखें, इफ यू इवैल्यूएट इट, इफ यू क्रिटिकली इवैल्यूएट इट, तो हम लोग महसूस करेंगे कि आज का दिन एक सौभाग्य के स्मरण के भाव को लेकर के आया है। मनुष्य के जीवन में सौभाग्य अनेकों द्वारों से आते हैं और अनेकों तरह से आते हैं। कुछ सौभाग्य तो ऐसे होते हैं जिनका मूल्य व्यक्तिगत दृष्टि से होता है। किसी को प्रमोशन मिल जाए, किसी को पैसा मिल जाए, किसी को लॉटरी खुल जाए, किसी के घर में विवाह हो जाए, किसी के घर में नए शिशु का आगमन हो जाए, तो ये सारे के सारे सौभाग्य ऐसे हैं जिनका व्यक्तिगत दृष्टि से मूल्य होता है। और ये जितने भी सौभाग्य हैं, इन सौभाग्यों के साथ एक बात जुड़ी हुई है, ये जब भी व्यक्ति को मिलते हैं तो मिलते ही बिछुड़ने को है। दुनिया का ऐसा कोई सौभाग्य नहीं, संसार का ऐसा कोई सौभाग्य नहीं जो एक बार मिले तो व्यक्ति के हाथ से चला न जाए। सूरज भी यदि ऊपर चढ़ता है तो उसको भी ढलना पड़ता है। दुनिया का ऐसा कोई पद नहीं जो व्यक्ति को मिल जाए तो वो अपने साथ लेकर के जाए। इस संसार के जितने भी सौभाग्य हैं, जितनी भी संपदाएं हैं, जितनी भी विभूतियां हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग डेट भी है और उनकी एक्सपायरी डेट भी है। व्यक्ति को मिलती हैं तो मिलने के साथ ये भी तय हो जाता है कि एक न एक दिन वो जाने वाले है। व्यक्ति जन्म लेता है तो वैसे ही मृत्यु की रेखा भी तय हो जाती है। व्यक्ति को कुछ मिलता है तो मिलने के साथ साथ उसके बिछुड़ने का समय भी सुनिश्चित हो जाता है। पर एक सौभाग्य ऐसा है दोस्तों, जो हमारे जीवन में जब मिलता है तो उसको छीन पाने की सामर्थ्य किसी के अंदर है नहीं।
और वो जो सौभाग्य है वो गुरुदेव जैसी शक्ति से जुड़ने के नाते, वंदनीय माता जी से जुड़ने के नाते, एक महाशक्ति से जुड़ने के नाते हमारे जीवन में घटित हो पाता है। न जाने कितने जन्मों का पुण्य, तप, प्रकाश एक साथ फलित होते हैं, तब जीवात्मा के जीवन में वो संभावना आती है कि वो पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी जैसी शक्ति से जुड़ पाए। एक दिन की ये घटना नहीं, हजारों जन्मों की प्रतीक्षा के बाद मनुष्य के जीवन में ऐसी संभावना, ऐसी पॉसिबिलिटी आ पाती है कि व्यक्ति गुरुदेव या माता जी जैसी शक्तियों से जाकर के जुड़ सके और अपने जीवन को कृतार्थ कर सके, धन्य कर सके। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती चतेना। शास्त्रों में कहते हैं कि हजारों वर्षों में कहीं जाकर के एक ऐसी आत्मा का आगमन होता है जिसके आने के कारण कुल पवित्र हो जाता है, जननी कृतार्थ हो जाती है और धरती अपने सौभाग्य को सराहती है कि हमारे समय में उनके जैसी आत्मा का आगमन हुआ था। और वो जो हजारों वर्षों के बाद, हजारों युगों में कहीं एक बार गुरुदेव और माता जी जैसी आत्मा का आगमन होता है, तब जाकर हम जैसे लोगों को सौभाग्य मिल पाता है कि हम जाए और उनके साथ जुड़कर अपने जीवन को धन्य बना पाए। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। पूज्य गुरुदेव के साथ वर्षों से एक सज्जन चला करते थे, नाम था उनका रमेश चंद्र शुक्ल। बहुत लंबे समय तक गुरुदेव के साथ रहे और उनकी जो गुरुदेव से जुड़ने की यात्रा थी वो बड़ी अद्भुत थी। उनके अपने गुरु हुआ करते थे। सन 50 के दशक में, 60 के दशक में भारत में बड़े प्रसिद्ध नाम हुए। उनका नाम था नागाजी महाराज। आप लोगों ने एक गीत सुना होगा, एक तुम्ही आधार सदगुरु। वो उनके एक शिष्य का लिखा हुआ था, संत पथिक महाराज उनका लिखा हुआ था। बहुत प्रसिद्ध संत हुए और उनने अपने शरीर को त्यागा। शरीर को त्यागने के 3 महीने के बाद वो रमेश चंद्र शुक्ला जी के सपने में आए और सपने में आकर के उनसे बोले कि बेटा मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही है। और उनसे बोले कि संतों की मुक्ति का अधिकार हर एक को होता नहीं, सिर्फ अवतारी चेतना ही के पास ऐसी ताकत होती है कि वो संतों को मुक्त करा सके। उनके जो संस्कार के धागे इस धरती से जोड़ते हैं, उनको काट पाने की सामर्थ्य हर एक के पास नहीं होती, सिर्फ अवतारी चेतना के पास होती है। और बोले मैं मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ और मेरी मुक्ति का अधिकार इस धरती पर एक ही व्यक्ति को है, क्योंकि इस धरती पर एक ही अवतार है और उनका नाम है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। बोले आप उनसे प्रार्थना करो। सपने में बातचीत चल रही, उनने उनसे कहा कि आप उनसे प्रार्थना करो कि वो आए, उस स्थान पर जाएं जहां पर मैंने शरीर को त्यागा और मेरी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें ताकि मैं मुक्त हो पाऊं। सपने में रमेश चंद्र शुक्ला जी ने नागाजी महाराज से पूछा। उनने कहा कि उनको यहाँ बुलाने के लिए मैं क्या करूं? बोले एक ही चीज को करने की आवश्यकता है कि इस भूमि को इस योग्य बनाओ कि यहाँ उनका आगमन हो सके। बोले कल से आप गायत्री का अनुष्ठान शुरू करो, 5 वर्ष तक अनुष्ठान करो, तब जाकर के भूमि इस योग्य हो पाएगी, इसके संस्कार जागृत हो पाएंगे कि यहाँ पर गुरुदेव का आगमन हो सके। आप सोच करके देखिए कि गुरुदेव को बुलाने के लिए कितनी पात्रता की आवश्यकता है। जो हमें बैठे बैठे मिल गया उसको करने के लिए उनके गुरु ने उनसे कहा कि 5 वर्ष का अनुष्ठान करने की आवश्यकता है। बोले जब 5 वर्ष का अनुष्ठान पूरा हो जाए तो गुरुदेव को चिट्ठी लिखना, चिट्ठी पढ़ेंगे तो गुरुदेव आएंगे। उनने अगले दिन से अनुष्ठान शुरू कर दिया। सपने में उनको निर्देश मिला था, उनके गुरु ने कहा था। उनने अगले दिन से ही अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। 3 वर्ष गुजर भी गए। 3 वर्ष गुजरने के बाद उनके मन में संदेह हुआ, डाउट हुआ। उनको लगा कि मैंने एक सपना देखा और सपने को देखने के आधार पर अनुष्ठान आरंभ कर दिया। पता नहीं सपना सच है कि झूठ, हो सकता है कि मेरे मन का वहम हो, सिर्फ मुझे ऐसे ही सपना आ गया हो। बोले गुरुदेव को हो सकता है पता भी नहीं हो कि एक व्यक्ति है जो यहाँ पर अनुष्ठान करने में लगा है। तो उन्होंने गुरुदेव को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी 3 पेज की लिखी। चिट्ठी में कुछ नहीं लिखा कि हमारे गुरु आए थे, सपने में हमको आदेश दे करके गए कि बेटा तू 5 वर्ष का अनुष्ठान कर। क्या लिखा? उनने लिखा कि साहब हमारा जो क्षेत्र है वो बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, यहाँ पर किसी बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर लोग गायत्री के विषय में कुछ नहीं जानते हैं और आपसे बढ़कर के गायत्री के विषय में जानने वाला तो कोई है नहीं। आप यहाँ पर आइए, हमारे इस पिछड़े क्षेत्र के अंदर गायत्री के ऊपर उद्बोधन दीजिए।
लोगों को प्रेरणा मिलेगी, लोग गायत्री की उपासना शुरू करेंगे। ऐसा करके उनने 3 पेज का पत्र गुरुदेव को लिख करके भेजा और गुरुदेव ने 3 लाइन में उत्तर दिया। क्या दिया? गुरुदेव ने कहा, आपका पत्र मिला, समाचार जाने, अभी 3 ही वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष अभी बाकी हैं, प्रतीक्षा कीजिए, 2 वर्ष और गुजरे। 2 वर्ष जब गुजरे तो गुरुदेव उनके गांव में आए, मस्तीचक नाम है, और वहां पर आने के बाद गुरुदेव उस कक्ष के अंदर गए जहां पर उनके गुरु ने शरीर को त्यागा था। अंदर जाकर के छटकनी लगाई। आधे घंटे के बाद बाहर निकले, और जब बाहर निकले तो उन्होंने रमेश चंद्र शुक्ला जी से कहा कि बेटा मिलने का मन हो तो मिल लो। उनको समझ में नहीं आया किससे मिलना है। अंदर गए तो देखा उनके गुरु जो 5 वर्ष पहले शरीर त्याग गए थे वहां पर साक्षात खड़े थे, और उनके गुरु उनसे बोले कि बेटा तूने मुझे मुक्त कराया, मैं तेरा हमेशा ऋणी रहने वाला हूँ। बोले मैं तुझे वो बताता हूँ जो आज तक किसी ने बताया नहीं और तेरे लिए बड़े मूल्य का होगा। क्या बताता हूँ? उन्होंने कहा, देख ऐसा है, जीवन में गुरु तो अनेकों बार मिल जाते हैं। दीक्षा देने वाले गुरु अलग होते हैं, शिक्षा देने वाले गुरु अलग होते हैं। अनेकों गुरु जीवन में मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं। बोले भगवान से जुड़ने का अवसर 1000 जन्मों में कभी एक बार मिल पाता है, तुझे मिल गया है, छोड़ना नहीं। और आप सोच करके देख, जो सौभाग्य उनको मिला वो सौभाग्य हमको भी मिला। जो आज का दिन है वो ये याद दिलाने के लिए आया कि गुरुदेव जैसी चेतना से जुड़ पाने का अवसर, माता जी जैसी चेतना से जुड़ पाने का अवसर हजारों वर्षों में कभी एक बार मिल पाता है। आज के समय में जब धर्म व्यापार बन गया है, अध्यात्म के नाम पर लोग आस्था की दुकानें खोल करके बैठे हैं, और ऐसे में कभी कभी भगवान मिल भी जाए तो व्यक्ति उनके मूल्य को समझ नहीं पाते हैं। गुरुदेव तो उस चेतना का नाम है जिनसे जुड़ते से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का रूपांतरण शुरू हो जाता है। उनके स्पर्श को प्राप्त किया कि व्यक्ति का जीवन बदलना शुरू हो जाता है। उनके लिखे को पढ़ा तो स्वाध्याय हो गया, उनके कहे को करा तो अध्यात्म हो गया, उनके पास जाकर के बैठे तो सत्संग हो गया, उनका दर्शन हुआ तो जीवन में अपने आप रूपांतरण का प्रवेश शुरू हो गया। सदगुरु, भगवान, गुरुदेव, अवतार उस शक्ति का नाम है जिनसे जुड़ने के बाद व्यक्ति के जीवन का रूपांतरण शुरू हो जाता है। बालकों जैसा हृदय, आदि शक्ति जैसी करुणा, महामानवों जैसी गंभीरता, हिमालय जैसा व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्वों के विषय में दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं किताबों में, पुराणों में, आख्यानों में, इतिहासों में ऐसे व्यक्तित्वों के विषय में लोग पढ़ा करते हैं, पर उनको देखने का सौभाग्य, उनको पास से छू पाने का सौभाग्य, उनको सुन पाने का सौभाग्य, उनके साथ जीवन को गुजार पाने का सौभाग्य बिरलों को प्राप्त हो पाता है। आज का जो दिन है वो हमें यही याद दिलाने के लिए आया कि गुरुदेव और माता जी जैसी चेतना से जुड़ पाने के नाते हमारे जीवन में जो सौभाग्य की किरण आई है वो न जाने कौन से जन्म के पुण्य के सफल हो जाने के कारण आई है। और ऐसे समय में जब हमारे जीवन में ऐसी अवतारी चेतना का आगमन हुआ तो अपने आप से प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि वो हमसे चाहते क्या होंगे, वो हमारे जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन चाहते होंगे, वो क्या चाहते होंगे कि आज इस अश्वमेध महायज्ञ की रजत जयंती के अवसर पर यदि हम लोग यहाँ आकर के बैठे हैं तो ऐसा कौन सा संकल्प, ऐसा कौन सा सूत्र लेकर के जाएं। तो आज के दिन को दोस्तों हमें 1 to 1 की बातचीत के रूप में सोचने की आवश्यकता है। ये न सोचें कि यहाँ पर कोई उद्बोधन चल रहा है, ये न सोचें कि यहाँ पर हम किसी प्रवचन को सुनने के लिए आकर के बैठे हैं, ये सोचें कि गुरुदेव और माता जी ने हमको बुलाया और एक साथ बुलाकर 1 to 1 की बातचीत करी, अकेले में हमसे बुला करके बातचीत करी। और क्या बातचीत करी? ये कहा कि ये जो समय है वो एक व्यक्तिगत इनविटेशन के रूप में आया है। दोस्तों आज का जो समय है, आज का जो दिन है, वो आप में से प्रत्येक के लिए एक पर्सनल इनविटेशन के रूप में आया है। इस संसार में अनेकों तरह के इनविटेशन मिलते हैं। कुछ लोगों को नोटिफिकेशन जारी होते हैं, सरकार कहती है कि देखिए वहाँ पर एक फंक्शन होने वाला है, आपकी वहाँ पर उपस्थिति अनिवार्य है, तो दैट इज ए नोटिफिकेशन, दैट्स ए सर्कुलर, वेदर यू गो देयर यू डोंट गो देयर नोबडी वुड बॉदर। वहाँ पर आपका जाना या न जाना कोई महत्वपूर्ण नहीं हो जाता, एक तरह का सर्कुलर है। इंस्टीट्यूशंस में, कंपनीज में भी एक तरह के सर्कुलर निकलते हैं कि देखिए यहाँ पर ये इवेंट होने वाला है, आप आएंगे तो ठीक, आप नहीं आएंगे तो ठीक, उससे किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं। पर कुछ ऐसे इनविटेशन होते हैं जो
पर्सनल रूप से दिए जाते हैं, कुछ को आप चिट्ठी लिख करके बुलाते हैं, कुछ को आप फ़ोन करके बुलाते हैं, और कुछ को आप इनविटेशन देने के लिए खुद जाते हैं। यदि आप नहीं आओगे तो थोड़ा बुरा लगेगा। ये जो घटना है वो ऐसी घटना है दोस्तों जिसमें आपको ये सोचने की आवश्यकता है कि गुरुदेव और माता जी आपसे कह रहे हैं कि यदि आप नहीं आए तो उनको थोड़ा बुरा लगने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके साथ का जो संबंध है वो जन्म जन्मांतर का संबंध है दोस्तों। भगवान हर रोज आवाज लगाते नहीं, कभी कभी ही भगवान आवाज लगाते हैं। एक युग में एक ही बार भगवान आवाज लगाते हैं, और जब आवाज लगाते हैं तो हर एक को सुनाई पड़ती नहीं, सुनाई उन्हीं को पड़ती है जिनके हृदय भगवान के साथ जुड़े होते हैं। जब भगवान सूरज का प्रकाश आता है तो पहले चोटियों पर जाता है, घाटियों में बाद में उतरता है। जब भगवान आवाज लगाते हैं तो सुनाई उनको पड़ती है जिनके हृदय भगवान के साथ जुड़े होते हैं। बाकियों को तो पता भी नहीं चल पाता कि भगवान आए और कब चले गए। भगवान की आवाज हर रोज आती नहीं, एक युग में एक ही बार पुकारने की आदत भगवान को है। और जब पुकारते हैं तो किसी बड़े काम के लिए पुकारते नहीं। इससे पिछले वाले युग में जब भगवान ने पुकारा था तो पहाड़ में लाठियां लगाने के लिए पुकारा था। उससे पिछले वाले युग में पुकारा था पानी पे पत्थर उछालने के लिए पुकारा था। कोई बड़े काम के लिए भगवान नहीं पुकारते, पर जब पुकारते हैं तो ये देखने के लिए पुकारते हैं कि आपके हृदय में भगवान की आवाज को सुन पाने की ताकत है कि नहीं। और जो सुन लेते हैं वो अपने जीवन को धन्य कर जाते हैं। आज भी गिलहरी अपनी पीठ के ऊपर भगवान राम के हस्ताक्षर को लेकर के घूमती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने भगवान की आवाज को सुना हो और सुनकर के भगवान ने जो कहा हो वो न किया हो, और करने के बाद अपने जीवन को धन्य न किया हो। द्रौपदी की कहानी को आप याद करके देखिए, द्रौपदी के साथ क्या घटा था। द्रौपदी के साथ ये घटा था कि दुर्वासा ऋषि अपने 60,000 शिष्यों के साथ बाहर आकर के बैठ गए। क्यों बैठ गए? क्योंकि उससे पहले वो दुर्योधन के यहाँ खाना खाने के लिए गए थे। दुर्योधन ने खूब आवा भगत करी, अच्छे से खिलाया, और खिलाने के बाद क्या कहा? ये कहा कि देखिए ऋषिवर, हमारा एक भाई भी है, उसका नाम है युधिष्ठिर, बहुत भला आदमी है। युधिष्ठिर के लिए उसके मन में कोई अच्छी भावना नहीं थी, बुरी भावना थी। पर उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि यदि 60,000 शिष्यों के साथ हमारे भाई के पास खाना खाने के लिए चले गए और वहां पर खिलाने को तो कुछ होगा नहीं, युधिष्ठिर तो जंगल में मारा मारा घूम रहा है, बोले खिला कुछ पाएगा नहीं, बदले में दुर्वासा ऋषि श्राप दे देंगे। ये सोच करके उसने कहा कि आप तो मुझे एक ही आशीर्वाद दीजिए कि आप अपने 60,000 शिष्यों के साथ हमारे भाई को भी धन्य करके आइए, वहां पर जाइए युधिष्ठिर के पास खाना खा के आइए। ऐसा कह करके दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को उनके 60,000 शिष्यों के साथ जंगल में भेज दिया। जा करके बैठ गए, खाना लाओ। खाना कहाँ से लाए? खिलाने को तो कुछ है ही नहीं। तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा, और जैसे ही भगवान कृष्ण आए तो बजाय मदद करने के भगवान कृष्ण ने क्या कहा? द्रौपदी जल्दी से खाना निकाल, मैं तो भूखा हूं। चाहते तो द्रौपदी मना कर देती, चाहती तो द्रौपदी ये कहती कि कहाँ से खिलाऊं, पहले ही 60,000 तो बाहर बैठे हैं, उनको खिलाने के लिए तो कुछ है नहीं। उल्टा द्रौपदी ने क्या किया? तुरंत अपना चौका देखा, क्या है खिलाने को? अन्न के 2 दाने मिले। एक अन्न का दाना उसने भगवान के सामने रखा, भगवान ने एक अन्न का दाना खाया और दूसरे अन्न के दाने के ऊपर अंगुली रख दी, और क्या बोले? एक अन्न का ये दाना फल देगा तुझको मनमाना। अब ये जो एक अन्न का दाना है, भगवान बोले अक्षय पात्र में बदल गया है। तो 60,000 को खिला या 60 लाख को खिला या 60 करोड़ को खिला या 60 अरब को खिला, ये कभी कम पड़ने वाला नहीं। पर भगवान ने उसको अक्षय पात्र पर बदलने से पहले क्या किया? द्रौपदी की परीक्षा ली। भगवान आते हैं तो पहले परीक्षा लेते हैं, ये देखने के लिए परीक्षा लेते हैं कि कठिन समय में भगवान का सहयोग करने की ताकत किसके पास है। जो आज का समय है दोस्तों, इस समय में भगवान हमारे से यही पुकार लेते हुए आए। आप इतिहास उठा करके देखिए, सुदामा गए भगवान कृष्ण के पास, क्या सोच करके गए? ये सोच करके गए कि जो हमारा बचपन का दोस्त है वो अब तीनों लोकों का स्वामी बन गया है, हमारी मदद कर देगा, ये सोच करके गए। उल्टा क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने सुदामा से ही मांग लिया, तेरी जेब में क्या निकाल, मैं तो भूखा बैठा हूँ। चाहता तो सुदामा मना करता कि मैं तो भूखा हूँ, 3-4 दिन से खाना भी नहीं खाया है, घर में चौका भी नहीं जला है, इतने दिन से चूल्हा भी नहीं जला है, और आप ऊपर से खाने के लिए आ गए।
एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए सुदामा के मन में संकोच नहीं आया। जो था उनने तुरंत अपनी पोटली खोल करके निकाला और भगवान को दिया। भगवान ने वो जो 2 मुट्ठी सत्तू थे वो दिल खोल करके खाए, और बदले में क्या किया, सुदामा ने द्वारिका का परकोटा नहीं छोड़ा था, उससे पहले उनको तीनों लोगों का राजा बना दिया। बना दिया तो ठीक, भागवत को आप पढ़िए, बना देने के बाद क्या हुआ, विधाता भगवान के पास शिकायत लेकर के गए। क्या बोलने के लिए गए, ये बोलने के लिए गए कि भगवान आपने क्या कर दिया। बोले जब ये सुदामा पैदा होने वाला था तो हमने इसके माथे पर लिख दिया था, इसको जीवन में धन कभी नहीं मिलेगा। क्या लिखा था, जीवन में धन कभी नहीं मिलेगा। भगवान ने माथे पर दोबारा से हाथ फेर दिया, बोले ढंग से देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ था इसको जीवन में धन ही मिलेगा। वो एक सुदामा के जीवन में भगवान ने परीक्षा ली। भगवान परीक्षा लेने के लिए आते हैं दोस्तों, पर परीक्षा के बाद जो दे करके जाते हैं वो अद्भुत दे करके जाते हैं। हमने क्या दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, किसको दिया ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जो भगवान की मदद करता है, भगवान उसकी मदद करने के लिए आगे तत्पर दौड़ करके आते हैं। बलि की कहानी आती है, आप लोगों ने पढ़ी होगी। बलि जो थे उनके पास जब भगवान वामन का रूप धारण करके पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मुझे तो 3 ही कदम भूमि की आवश्यकता है। गुरु उनके पहचान गए, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने बलि से कहा कि भैया इनको मत देना, ये भगवान विष्णु हैं, वामन का रूप धर के आए हैं, 3 लोगों को 3 पग में नापने के लिए आए, तो इनको कुछ मत देना। बलि ने कहा कि नहीं, मैंने वचन दे दिया है, पहचान तो मैं भी गया हूँ। बोले पहचान तो मैं भी गया हूँ, पर वचन दिया है तो मैं अपने वचन से पीछे हटने वाला नहीं। तो 3 लोगों को भगवान 3 पग में नाप करके चले गए, जितना था वो सब कुछ लेकर के चले गए। और ये किया क्यों था, क्योंकि इंद्र को भगवान ने वचन दिया था। तो ये जब घटना घट गई तो घटना घटने के बाद इंद्र जो थे वो बृहस्पति के पास गए, गुरु के पास गए, और बृहस्पति से बोले कि एक बात बताइए कि बलि कहाँ है। बोले अरे बलि को परेशान मत करो, बलि तपस्या कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं, मैं बलि से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इस स्थान पर तपस्या कर रहे हैं, जाकर के मिल के आओ। तो वो गए बलि के पास, और बलि के पास जाकर के इंद्र बोले कि देखा मैंने कैसे तुम्हारा सारा साम्राज्य ले लिया। तो बलि हंसे। बलि बोले ऐसा है इंद्र, साम्राज्य तुमने नहीं लिया, साम्राज्य भगवान ने लिया है। और बोले यहाँ तक लेने और देने की बात है, तो बोले मैंने साम्राज्य दिया है, पराक्रम नहीं दिया। बोले अभी 2-2 हाथ कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा बलवान है। और बोले जहां तक दान देने की बात है, तो बोले कि जरा सोच करके देखो। उनने उनसे क्या कहा, उनने कहा कि बलि, बोले इनसे इंद्र से, ये जरा सोच करके देखो कि संसार में सबसे ज्यादा देने योग्य क्या है। तीनों लोग, इससे बढ़ करके तो कुछ नहीं। बोले मैंने तीनों लोग दिए, और सबसे ज्यादा पाने वाला कौन है, तीनों लोगों का अधिपति भगवान विष्णु, मैंने उनको दिया। बोले जो सबसे ज्यादा देने योग्य है और जो सबसे ज्यादा पाने वाला है, मैंने उनको दिया। बदले में जो मुझे मिलेगा उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या मिला, ये मिला कि भगवान विष्णु ने बलि को ये वरदान दिया कि 7 पीढ़ियां पहले वाली और 7 पीढ़ियां बाद वाली, वो जन्म ले चाहे कितने भी पाप करें, पर सबको वैकुंठ मिलेगा। उन्होंने कहा कि तेरी 14 पीढ़ियों को मैंने तार दिया। इतना बड़ा भगवान ने उसके साथ उपकार किया, इतना बड़ा आपको इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता। एक युग में एक व्यक्ति वैकुंठ जाता है, ऐसा कहते हैं। और 14 की 14 पीढ़ियों को वरदान दे दिया, 7 पीढ़ी ऊपर की 7 पीढ़ी नीचे की, सब के सब एकदम जन्म लेंगी, चाहे कुछ भी करे, पर उनको तारने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। भगवान ने ये वचन दिया। और क्या वचन दिया, ये वचन दिया कि बलि का नाम लेकर के कोई कभी भी भगवान विष्णु को पुकारेगा तो भगवान स्वयं आएंगे। जब आप रक्षा सूत्र बांधते हो, कलावा बांधते हो, तो बांधते समय में, नाड़ा छड़ी बांधते समय में क्या कहते हो, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल। हम लोग यही तो कहते हैं कि जिस तरीके से बलि राजा ने भगवान विष्णु को बांध लिया था, वैसे ही आज हम आपको बांध रहे हैं। आप सोच करके देखिए कि जो भगवान का काम करता है, भगवान उसके काम को करने के लिए स्वयं आकर के खड़े हो जाते हैं।
जो आज का दिन है वो एक ही पुकार को लेकर के आया कि ये जो समय है, इस समय में भगवान ने आवाज़ लगाई। और इसलिए आवाज़ नहीं लगाई क्योंकि भगवान को सहयोग की आवश्यकता होती है। जिसने दुनिया बनाई है वो बदलना भी जानता है। जिसने इस पूरे संसार को बनाया है उसके लिए इसका परिवर्तन 2 क्षण से ज़्यादा मूल्य का नहीं है। पर भगवान आवाज़ लगाते हैं ताकि हमारी भक्ति की परीक्षा हो सके। भगवान आवाज़ लगाते हैं ताकि हमारे पुरुषार्थ की, हमारे समर्पण की, हमारी श्रद्धा की परीक्षा हो सके। नहीं तो भगवान के लिए परिवर्तन तो 2 ही क्षण की बात। महाभारत में कहानी आती है, घटोत्कच का जो पुत्र था बर्बरीक, वो बर्बरीक जो था वो भगवान के पास गया, युद्ध शुरू होने वाला था। तो युद्ध से पहले वो भगवान के पास जाकर के खड़ा हुआ और भगवान से क्या बोला? बोला भगवान इस युद्ध को आप व्यर्थ में ही करा रहे हैं, यू आर डूइंग इट फॉर नो रीजन। क्या करें? बोले ऐसा है कि इस युद्ध को तो मैं 2 सेकंड में खत्म कर सकता हूँ। कैसे? भगवान ने पूछा। बोले ऐसा है कि भवानी के दिए गए 3 बाण मेरे पास हैं और इन बाणों के ऊपर भवानी ने वरदान लगाया है। क्या वरदान लगाया है? बोले मैं पहला बाण चलाऊंगा तो जिस जिसको आप मारना चाहते हैं उसके माथे पर बिंदी बन जाएगी। अगला चलाऊंगा तो उन्हीं को जाकर के लगेगा जिनके माथे पर बिंदी है। आप तो मुझे बस लिस्ट दे दीजिए, सूची दे दीजिए, डेटाबेस निकाल करके दे दीजिए किस किस को मारना है, 2 सेकंड में काम खत्म। भगवान ने कहा चला करके देखा। कहाँ चलाऊं? बोले जो सामने का पेड़ लगा हुआ है वट का, ये जो सामने वट वृक्ष है, बोले इस वट वृक्ष पर जितने सूखे पत्ते हैं इन सूखे पत्तों को गिरा करके दिखा। ठीक है, बर्बरीक ने तुरंत पहला बाण चलाया और वो जो पहला बाण था वो सारे सूखे पत्तों पर जाकर के एक एक बिंदी बना करके आ गया। अब वो जो पत्ते थे उन पत्तों में से भगवान ने एक पत्ता लिया और अपनी एड़ी के नीचे रख लिया। अगला बाण जैसे ही बर्बरीक ने चलाया तो उसने जाकर के सारे सूखे पत्ते गिरा दिए। एक छूट गया जो भगवान की एड़ी के नीचे रखा था, क्यों भगवान के ऊपर कैसे प्रहार होएगा। तो चूंकि आशीर्वाद व्यर्थ गया तो वो बाण गया और उसने जाकर के बर्बरीक की गर्दन काट दी। भवानी प्रकट हुई। भवानी प्रकट होकर के भगवान से बोली कि आपने मेरे वरदान को व्यर्थ क्यों जाने दिया? मैंने तो कुछ सोच करके ही बर्बरीक को वरदान दिया था। तो भगवान बोले आपकी बात बिल्कुल सही है भवानी, पर मैंने आपके वरदान को व्यर्थ इसलिए जाने दिया क्योंकि मैं ये युद्ध इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि मुझे लोगों को मारने में मजा आता है। बोले यदि सिर्फ लोगों को मारना इस युद्ध का उद्देश्य होता तो मैं सुदर्शन चक्र चला देता। बोले मैं इसलिए इस युद्ध को करा रहा हूं ताकि लोगों को ये विश्वास आ सके कि अंत में धर्म ही विजयी होता है, अंत में सत्य ही प्रतिष्ठित होता है, अंत में जाकर के अनाचार का ही अंत होता है। बोले इसलिए इस महाभारत का करना जरूरी है। इतने दिनों तक युधिष्ठिर और पांडव ये वन वन भटके हैं, इन लोगों ने बिना किसी दोष के, किसी और के कर्म की, किसी और के अपराध की सजा को भुगता है। बोले यदि अंत में धर्म विजयी नहीं होगा तो लोगों के मन में धर्म के प्रति विश्वास नहीं आ पाएगा। तो भवानी बोली कि बात तो सही कहते हैं आप, पर आप मेरे आशीर्वाद के मध्य में आए तो आपको श्राप देना मेरा कर्तव्य हो जाता है। तो भवानी ने भगवान को क्या श्राप दिया? ये श्राप दिया कि उनने अपनी एड़ी के नीचे जिस स्थान पर उस वट वृक्ष के पत्ते को रखा था वो उनके शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा होगा, वहीं पर बाण लगेगा तो उनकी मृत्यु होगी। ये तो हुआ भगवान के साथ। बर्बरीक के साथ क्या हुआ? बर्बरीक की जो कटी हुई गर्दन थी उसको भगवान ने लिया और उससे बोले कि बर्बरीक तेरा बड़ा मन था कि तू युद्ध को देखे, तो बोले एक काम करता हूँ, तुझे इस युद्ध के मैदान में जो सबसे ऊंचा पेड़ है उसकी जो सबसे ऊंची शाखा है उसके ऊपर ले जा करके बिठा देता हूँ। तू 18 दिन तक पूरे युद्ध को देखना और जिस दिन युद्ध समाप्त हो जाए उस दिन मैं तुझे अपने शरीर के अंदर, अपने हृदय के अंदर समाहित कर लूंगा। तो बर्बरीक वहां बैठ करके युद्ध को देखने लगा। अब युद्ध में एक घटना घटी। क्या घटना घटी? एक व्यक्ति को 2 लोगों के बाण आकर के लग गए, दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई, मेरे बाण से मरा, मेरे बाण से मरा। बढ़ते बढ़ते बहस भगवान कृष्ण के पास पहुंची। भगवान कृष्ण से लोगों ने कहा कि किसके बाण से मरा आप बताइए। भगवान बोले अरे भाई मैं भी तो तुम लोगों के साथ युद्ध कर रहा था, मैं कैसे जानूं? बोले यहाँ पे सीसीटीवी लेकर के तो बर्बरीक ही बैठा है, उसके पास चलते हैं। गए। बर्बरीक से भगवान ने पूछा कि एक बात बताओ बर्बरीक, किसके बाण से व्यक्ति मरा? बर्बरीक बोला भगवान आप मजाक कर रहे हैं,
बोले मैं यहाँ बैठ करके देख रहा हूँ कि बाण चलाने वाले आप हैं, खाने वाले आप। मैं यहाँ बैठ करके देख रहा हूँ कि युद्ध तो समाप्त हो चुका है। मैं यहाँ बैठ करके देख रहा हूँ कि युधिष्ठिर विजयी हो गया है। मैं यहाँ बैठ करके देख रहा हूँ कि दुर्योधन को आपने मार दिया है। मैं यहाँ बैठ करके देख रहा हूँ कि महाभारत का अंत हो गया है। इन लोगों को तो सिर्फ आप श्रेय दिलाने के लिए खींच करके लाए। तो मैं वही बात कहूँगा दोस्तों, जो गुरुदेव की योजना है वो तो अपने उद्देश्य को पूरा कर लेगी। गुरुदेव हमको श्रेय दिलाने के लिए खींच करके लाए। हम लोगों का सौभाग्य होगा यदि उस योजना का हिस्सा हम लोग बन पाते हैं। जो आज का ये दिन है, अश्वमेध महायज्ञ की रजत जयंती का अवसर, यही याद दिलाने के लिए आया कि जो भगवान की योजना होती है वो तो पूरी ही होकर के रहती है। उसको पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। पर यदि उस योजना में हम लोग भागीदार बन जाते हैं तो वो सौभाग्य हमारा हो जाता है। जो आज का दिन है वो इसी चिंतन को लेकर के आया। एक अंतिम घटना सुना करके बात को समाप्त करूंगा। घटना जो है वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के समय की है। उनके समय में एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, उनका नाम था केशव चंद्र सेन। बड़े ही भारत के प्रतिष्ठित विद्वानों में उनकी गिनती होती थी। ब्राह्म समाज के अध्यक्ष थे, बहुत ज़्यादा उनके अनुयायी थे। कहते हैं कि 1 करोड़ के करीब फॉलोअर थे, 3000 के करीब सेंटर थे। और वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए गए। जब मिलने के लिए गए तो उनके साथ उनके 200 के करीब फॉलोअर्स भी गए। उन फॉलोअर्स में एक यंग लड़का था, उसका नाम था नरेंद्र। वो जो नरेंद्र था, स्वामी विवेकानंद जो बने बाद में, वो वहाँ पर किसी अच्छे इंटेंशन के साथ नहीं गए थे। घर में बड़ी तकलीफ थी। उनके जो पिता थे उनकी मृत्यु हो गई थी। माँ बहुत बीमार चल रही थी। बहन ने आत्महत्या कर ली थी। बहुत कम लोगों को पता है कि उनका भाई जो है वो घर छोड़ करके चला गया था। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। और स्वामी विवेकानंद को कम से कम 30 जगहों से जॉब से निकाल दिया गया था। उससे एक रात पहले ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर के स्कूल से उनको निकाल दिया था। देयर वाज नो जॉब, ही वाज एब्सोल्युटली विदाउट मनी, बनियान फटी हुई थी। ये सोच करके वो गए कि इतने बड़े व्यक्ति हमारे गुरु से मिलने के लिए जा रहे हैं, हमारे गुरु थोड़ी सिफारिश लगा देंगे तो हो सकता है कि हमारी जॉब लग जाए। ये सोच करके गए। और जब गए तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने केशव चंद्र सेन को तो ऊपर बिठाया कुर्सी पर, जमीन पर जाकर के विवेकानंद के साथ बैठ गए। लोगों को लगा कि शायद पहचान नहीं पाए, परमहंस व्यक्ति हैं, जान नहीं पाए कि कहाँ हैं। बोले साहब प्रेसिडेंट तो वहाँ बैठे हैं कुर्सी के ऊपर। तो रामकृष्ण परमहंस बोले उधर दीपक जल रहा है, यहाँ पर सूरज उगने वाला है, मैं सूरज के पास आकर के बैठा हूँ। तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ। तो उनने कहा केशव चंद्र सेन से कि केशव जो तू कर रहा है वो करने के लिए भगवान का आदेश मिला है कि नहीं मिला है? बोले नहीं मिला। बोले फिर चलेगा नहीं बेटा। बोले पर ये वाला चलेगा। ये वाला मतलब स्वामी विवेकानंद। और आप सोच करके देखो, जिस दिन केशव चंद्र सेन मिलने के लिए गए उस दिन पूरा भारत उनको जानता था, और आज बताने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और जिस दिन स्वामी विवेकानंद मिलने के लिए गए उस दिन उस रूम में बैठे लोग भी स्वामी विवेकानंद को नहीं जानते थे, और आज पूरी दुनिया जानती है। चलता वही है जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है। ये वाली जो योजना है वो भगवान की चलाई हुई है। गुरुदेव ने जब अखंड ज्योति को लिखना शुरू किया तो 1938 में पहली प्रति लिखी। उस समय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, कागज मिलता नहीं था। बड़ी मुश्किल से गुरुदेव लिखते थे और 250 के करीब प्रतियां अपने हाथ से लिखते थे। पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक, टॉप टू द बॉटम अपने हाथ से लिखते थे और लिख करके लोगों के घर में छोड़ करके आते थे। लोगों ने कहा कि ये चलेगी नहीं, पैसा आप लेते नहीं हो, विज्ञापन आप छापते नहीं, कागज आपको मिलता नहीं, कैसे चलेगी? बोले कल को बंद हो जाएगी। बड़े बड़े लोगों ने गुरुदेव से यही कहा कि अखंड ज्योति चलने वाली नहीं है, और गुरुदेव ने उनको उत्तर नहीं दिया, पर अखंड ज्योति में दिया। आप लोग 1940 का अखंड ज्योति का विशेषांक उठा करके पढ़ना। उसमें जब आप चौथे पन्ने में पढ़ोगे तो आपको एक चीज उसमें पढ़ने को मिलेगी। क्या लिखा गुरुदेव ने? उसमें लिखा यदि इंसान की जलाई हुई हो तो कल को बुझ जाए, पर यदि भगवान की जलाई हुई होगी तो अखंड जलेगी। क्योंकि इंसान की जलाई हुई नहीं, वो भगवान की जलाई हुई है तो अखंड जलेगी। बोले कल को इसकी बत्ती चुक जाए, तेल खत्म हो जाए, पात्र फट जाए,
तब भी इसके प्रकाश को रोकने वाला पैदा होने वाला नहीं है। ये जो योजना है वो भगवान की है। हम लोगों को सौभाग्य मिला कि इसमें हम लोगों का हाथ लग पा रहा है। जो आज का दिन है वो यही याद दिलाने के लिए आया कि भगवान की योजना में हाथ लगाने का सौभाग्य हर एक को नहीं मिल पाता, हम लोगों को मिला। और ये तब सफल हो पाएगा जब इस योजना को हम लोग अंतिम चरण तक पहुंचा पाने के कर्म को, कर्तव्य को पूरा कर पाएंगे। जो आज का दिन है वो इसी पुकार को, इसी आवाहन को, इसी आमंत्रण को लेकर के आया। आप लोग यहाँ पर आए, दीपक को जलाए तो हृदय में इसी भाव को लेकर के जाए कि वो दीपक हमारे हृदय में संकल्प को जगा करके जाए। गुरुदेव की योजना बड़ी है, अनेकों लोगों तक पहुंचना अभी शेष है। वो कार्य हमारे द्वारा संभव हो सके तो इससे बढ़कर के सौभाग्य जीवन में दूसरा हो नहीं सकता। आप लोगों के जीवन में वो सौभाग्य उतरे, ऐसी प्रार्थना पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से हम लोग करते हैं। आज का ये दीप महायज्ञ आप में से प्रत्येक के जीवन में एक नई चेतना को जगाने का माध्यम और कारण बने, ऐसी प्रार्थना पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से हम सभी करते हैं। इतनी देर तक इन बातों को आप लोगों ने धैर्य के साथ सुना, उसके लिए सभी को बहुत सारा धन्यवाद। शुभकामनाएं, मंगल करें। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।